हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। डीबीएमएस का सब्जेक्ट चल रहा है। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मैं आ गया हूं। यकीन मानिए, अगर आप 11वें क्वेश्चन तक मेरे साथ हैं तो कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। 11वें क्वेश्चन तक मेरे साथ आना मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टीडियस जॉब है। और मेरा ये मानना रहा है हमेशा से कि 10-11 बच्चे क्वेश्चन तक अगर कोई बच्चा मेरे साथ आ रहा है तो उसका कल का पेपर तो लगभग बहुत अच्छा जाना ही चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है ना। और जो मेहनत कर रहा है उसको तो सफलता मिलनी ही है। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डेडलॉक हैंडलिंग क्या है और को करेंसी कंट्रोल क्या है। को करेंसी कंट्रोल ये है कि एक ट्रांजैक्शन कितनी मतलब पैरेलल ट्रांजैक्शंस कितने सारे चल सकते हैं। जैसे अपने न्यूरोसाइंस के थ्रू चल रहा है ना। न्यूरोसाइंस में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन, मल्टीटास्किंग की एबिलिटी डेवलप्ड कर दी गई है। ठीक है, एक साथ एक ट्रांजैक्शन यहाँ चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन यहाँ चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन यहाँ चल रहा है और रिजल्ट आ रहा है सबका अपने आप। और यहाँ पर ये इनपुट की लेन कर दी, ये आउटपुट की लेन कर दी मेरी। और ये न्यूरोसाइंस के थ्रू अपन जब ट्रांजैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो ये इसके थ्रू रिजल्ट निकाल के दे रहा है। ये कहीं यहाँ से जाके रिजल्ट निकाल के दे रहा है। ये एक न्यूरो नेटवर्किंग के थ्रू मल्टीटास्किंग, इन सिंपल वे के अंदर मल्टीटास्किंग। तो को करेंसी कंट्रोल क्या होता है कि एक साथ कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो को करेंसी हो गया। अब उसको कंट्रोल करने का मतलब है कि कितने यूजर उसी डेटाबेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। यहाँ पर अपन डीबीएमएस में तो ट्रांजैक्शन की जगह डीबीएमएस वर्ड यूज कर लिया, सिंपल सी है ना। तो व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक्सेस द सेम डेट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम कैन अकर, ये होती है को करेंसी कंट्रोल। जब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक ही समय पे बहुत सारे जने काम कर रहे हैं, एक ही गूगल शीट है 25 जगह खुली हुई है, तो प्रॉब्लम आएगी। कोई हाई लिख रहा है, कोई बाय लिख रहा है, कोई फर्स्ट लाइन एडिट कर रहा है, कोई फास्ट लास्ट लाइन एडिट कर रहा है, वो को करेंसी कंट्रोल है। अगर इसके बिना अपन को करना है तो अपन को क्या प्रॉब्लम्स विदाउट को करेंसी कंट्रोल, अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अपडेट नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, रिपीटेड डेटा आएगा अपने पास। और इसका मेन पर्पस क्या है कि एक साथ सब जने ट्रांजैक्शन पे एडिट कर पाए। इसका पर्पस ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, यूनिकनेस रहे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एरर नहीं आए, लॉक नहीं हो। यही को करेंसी कंट्रोल है। समझ में आ गया। मतलब को करेंसी कंट्रोल कि एक समय पे कितने ट्रांजैक्शन उसके ऊपर वैलिड है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन करने की कोशिश कर सकें। मोर देन वन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम्स, को करेंसी का मीन है। और इसी को अपन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब कि सारे ट्रांजैक्शन सही हो। को करेंसी का कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि नहीं हो, है ना, कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ नहीं हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीटास्किंग होगी नहीं। अब बच्चा गेम भी खेल रहा है, इधर व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इधर नॉर्मल टेक्स्ट आया, तीनों में जवाब एक साथ दिया, तो को करेंसी कंट्रोल में आ गया। ठीक है, अब समझ में आए। और इसी के तरीके से अपन डेडलॉक का बात करें तो डेडलॉक की बात ये होती है, जितने ट्रांजैक्शन वेटिंग में होते हैं उन्हें डेडलॉक बोलते हैं। वेटिंग में होते हैं, है ना, वेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन करा, कोई टास्क कंप्लीट करी, है ना, कहीं पेमेंट ट्रांसफ़र करा। अब पेमेंट मैंने फर्स्ट ट्रांसफ़र करा और फिर मैं सेकंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं थर्ड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वहाँ पर कहीं गैप आ गया, आप अगर 10 सेकंड में वो राइट नहीं आया ना तो आदमी सोचने लग जाता है अरे गड़बड़ है, पैसा कट तो जाए लेकिन आया नहीं है सामने वाले के पास, कहीं प्रॉब्लम हुई। तो डेडलॉक का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ वेटिंग्स होंगे वो डेडलॉक कहलाते हैं। तो ये रिड्यूस होने चाहिए, मतलब वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। तो डेडलॉक अकर्स व्हेन 2 और मोर ट्रांजैक्शन आर वेटिंग फ्रॉम ईच अदर, है ना। एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तब दूसरा क्रिएट होगा। ए लॉक हो गया, 2 लॉक हो गया, जब वो एक वेटिंग में है। इसी को ही डेडलॉक बोलते हैं। और डेडलॉक हैंडलिंग का क्या है, इसको प्रिवेंट करना, हर ट्रांजैक्शन को यूनिक रखना, तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, है ना। और अवॉइड करने के लिए सर्वर के अंदर रहना, एल्गोरिदम को यूज़ करना है, बैंकर्स की एल्गोरिदम। अब बैंक में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ट्रांजैक्शन अलग चल रहा है, दूसरा वेटिंग में, ये पास होगा तब दूसरा नहीं। सब अपने अपने यूनिक एल्गोरिदम पे चल रहे हैं, यूनिक सर्वर पे चल रहे हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है, और इसका डिटेक्शन करके इसकी पॉलिसी बना के इसको सॉर्ट आउट करना, ठीक है, इसकी रिकवरी करना। अगर हाँ कभी कभी जब ट्रांजैक्शन फेल्ड होते हैं ना तो उसका भी मेन कारण डेडलॉक ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं चल रहा है। ये यूजुअली पहले टेलीफोन में देखने को मिलता था कि भैया एक को राम जी को फ़ोन लगाया, रोहन जी ने फ़ोन उठाया, सोहन जी को फ़ोन लगाया, मोहन जी ने फ़ोन उठाया, है ना, दोनों की आवाज़ें आ रही हैं, अपन सुन रहे हैं आराम से, तो वो डेडलॉक डिटेक्शन के, क्योंकि 2 वेटिंग में चल रहे तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। तो वही डेडलॉक को अवॉइडेंस करने के लिए क्या करना है कि एल्गोरिदम अपन को सही फॉलो करनी है, सिस्टम को अपडेट करना है, चेक करना है, एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का, यही है। और को करेंसी आप समझ ही गए कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रोकना है एक साथ होने से। वैसे वन और मोर अलाउ करना है, लेकिन वो क्या है कि उसको कंट्रोलिंग अलाउ करनी है, मतलब ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है,
क्लियर है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ता हूँ, सीरीज आगे बढ़ाता हूँ। जय हिंद।